आज एक नया चैप्टर हम शुरू करते हैं, 8वां चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में बॉडी मूवमेंट्स का रिलेटेड जैसे बोन्स, मसल एंड उसका फंक्शंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, और आज का डिस्कशन है बोन्स एंड इट्स फंक्शन। हड्डी और हड्डी हमारा बदन पर क्या काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एक वीडियो है, वो वीडियो देखना, उसके बाद उसका नोट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, क्या आपने कभी सोचा है हमारे शरीर में उपस्थित हड्डियों का ढांचा कैसा होता है और वह कैसे काम करता है? क्या आप बता सकते हैं कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं और किसी चीज को कैसे फेंकते हैं? आखिर ये सब कैसे होता है? ये सब संभव होता है हमारे हड्डियों के जॉइंट्स के कारण या हड्डियों के जोड़ के कारण। हमारे शरीर में एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इस जोड़ वाले भाग को जॉइंट्स या संधि कहते हैं, लेकिन ये सभी जॉइंट्स एक ही प्रकार से नहीं जुड़ी हुई होती। जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स जॉइंट और दूसरा मूवेबल जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स में कोई गति नहीं होती, जैसे हमारे सर या खोपड़ी में उपस्थित जॉइंट, जबकि मूवेबल जॉइंट्स में गति होती है, जैसे हमारे हाथ और पैरों के जॉइंट्स। इसी कारण ही हम अपने हाथों और पैरों को हिला सकते हैं। आइए अब हम मूवेबल जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इन सभी जॉइंट्स को सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। रेंज ऑफ मोशन मतलब अंगों को घुमाने के आधार पर हम जॉइंट्स को 6 भाग में विभाजित करते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा पिवट जॉइंट, चौथा कॉन्डेलॉइड जॉइंट, पांचवा सैडल जॉइंट और छठवां होता है प्लेन जॉइंट। सबसे पहले देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हम स्फेरॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। हमारे हिप और शोल्डर के जोड़ बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं। यहाँ हमने देखा कैसे कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं और किसी चीज को फेंक भी सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें एक हड्डी का गोल भाग दूसरे हड्डी के खाली भाग में घुसा हुआ होता है। इस प्रकार के जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस प्रकार के जॉइंट से जुड़े अंग हम ज्यादा रेंज में घुमा सकते हैं। इसलिए हम कंधे के जोड़ की मदद से अपने हाथ को गोल घुमाकर किसी चीज को तेजी से फेंक सकते हैं। हमने देखा हमारे कोहनी का जॉइंट कैसे काम कर रहा है। इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट्स के लगे हुए अंगों को हम एक तरफ ही मूव कर सकते हैं, जैसे दरवाजे को एक ही दिशा में खुला और बंद किया जाता है। इसका उदाहरण है कोहनी और घुटने के जॉइंट्स। घुटने को भी हम एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। तीसरा जॉइंट है पिवट जॉइंट, जिसे रोटरी जॉइंट भी कहते हैं। इसमें एक बोन के बाहर निकला हुआ भाग दूसरे बोन के अंगूठी जैसे लिगामेंट में बैठता है। इसका उदाहरण है हमारा स्कल या खोपड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के प्रथम वर्टिब्रे के ऊपर लगा होता है। ये जॉइंट सब दिशाओं में हिल सकता है, जैसे सिर को आगे पीछे, दाएं बाएं और गोल घुमा सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कॉन्डेलॉइड जॉइंट, जिसे एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। इसमें एक बोन का ओवल शेप कॉन्डाइल उभरा भाग, कॉन्डाइल जो उभरा हुआ भाग होता है, दूसरे बोन के इलिप्टिकल कैविटी या गड्ढे में फिट रहता है। इस प्रकार के जॉइंट में केवल बाई एक्सियल मूवमेंट होता है, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब आगे और पीछे का ही मूवमेंट, लेकिन इसमें साइड टू साइड रोटेशन या गोल घुमाना संभव नहीं है। रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट मतलब हमारे उंगलियों के जॉइंट्स कॉन्डेलॉइड जॉइंट्स के उदाहरण हैं। इसके बाद सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के बारे में जानते हैं।
सैडल मतलब घोड़े के ऊपर रखे हुए काठी को कहते हैं। इस जॉइंट में एक बोन सैडल या काठी जैसा होता है और दूसरा बोन उसके ऊपर ऐसे बैठता है जैसे घोड़े के काठी के ऊपर कोई घुड़सवार। ये हिंज जॉइंट की तरह ही होता है, पर इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। हमारा अंगूठा या थंब का कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इसका उदाहरण है। हम अपने अंगूठे को फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत सारे काम इससे कर पाते हैं। सबसे आखिर में होता है प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों बोन सतह पर प्लेन होते हैं और एक बोन दूसरे के ऊपर फिसलता है। यहाँ बोन में कोई रोटेशन नहीं होता। इसका उदाहरण है हमारा इंट्राकार्पल एंड इंट्राटार्सल जॉइंट और वर्टेब्रल आर्टिकुलर प्रोसेस के जॉइंट के बीच का जॉइंट इसका उदाहरण है। हमारे रीढ़ की हड्डी में प्लेन जॉइंट्स के कारण ही हम आगे और पीछे की ओर झुक सकते हैं। ओके, यहाँ आप लोग 6 हड्डी का टाइप के बारे में समझ लिया, वो थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स। वे 6 टाइप का बोन है हमारा बदन पर चर्चा किया, और ये सब बोन्स का, हड्डियाँ का फंक्शंस क्या है, काम है, ये हड्डी हमारा बदन पर क्या काम करते हैं। फर्स्ट, सपोर्ट, बदन पर कुछ सपोर्टिंग करने का काम के लिए, जैसे फॉर्म द इंटरनल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड एंकर आवर ऑर्गन्स एंड लेट अस स्टैंड अपराइट। हमारा बदन का अंदर जो चीज़ें हैं, हमारा बदन का इंटरनल फ्रेमवर्क को फॉर्म करने पर और हमारा अज़ा को, ऑर्गन बोलता है अज़ा को लीड करने पर और हमें स्टडी होकर कायम करने पर, सब कुछ हमारा बदन का पूरा सपोर्ट करने वाला पार्ट है बोन्स। अगर बोन्स नहीं तो हमारा बदन को स्टडी होकर कटना या चलना हिलना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पूरा सपोर्टिंग पार्ट है बोन्स। ओके, एक आदमी को सिर्फ गोश्त बदन पे हो तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो सब कुछ काम के लिए सपोर्ट से ज़रूरत चाहिए, वो सपोर्ट करते हैं बोन्स। और दूसरा है प्रोटेक्शन, हिफाजत, कीप्स ऑर्गन्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, कुछ ख़तरा आने से बचाता है और हमारा ऑर्गन्स को बचाता है बोन्स। हड्डी नहीं तो बदन को प्रोटेक्शन, हिफाजत नहीं होगा। जैसे लाइक द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, सर की हड्डी नहीं तो अंदर जो ब्रेन है वो ख़राब, पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ख़राब डैमेज हो जाएगा अगर। तो ये हड्डी होने की वजह से अंदर का ब्रेन को कुछ डैमेज नहीं होता है, तो पूरा प्रोटेक्शन की ड्यूटी दे करती है हड्डियाँ। तीसरा है मूवमेंट, चलना, एक्ट एज ए लेवरेज पॉइंट, लेवरेज बोलते पावर पॉइंट फॉर मसिल। हमारा मसिल्स का पावर पार्ट क्या है, हड्डी है। मसिल बोलते हड्डी के बाहर जो होता है मसिल से, तो मसिल को पावर देता है हड्डी। चौथा है स्टोरेज, स्टोरेज बोले तो फैट एंड अदर मिनरल्स आर स्टोर्ड इन बोन। बोन के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर फैट है, मिनरल्स है, तो ये सब कहाँ स्टोर करता है, कहाँ सेव करके रखता है, हड्डी के अंदर। तो स्टोरेज का कैपेसिटी भी देते हैं हड्डियाँ। और लास्ट है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड का सेल फॉर्म करते हैं कौन, ये हड्डियाँ, बोन्स। तो ये कहाँ होता है, ओका दिन बोन मैरो, बोन मैरो में है ये ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो बोन मैरो के आपको मालूम नहीं आएगा तो उसके बारे में नीचे एक वीडियो में मैं पूरा बयान करके बताऊंगा। तो अभी ये 5 समझिए, बोन्स का फंक्शंस 5, एक सपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा स्टोरेज मूवमेंट है, फोर्थ स्टोरेज है, 5वां ब्लड सेल फॉर्मेशन। ओके, अभी बोन मैरो क्या है वो समझने के लिए ये वीडियो थोड़ा देखिए। देखिए, बोन मेरो एक स्पॉन्जी टाइप की टिश्यू है जो आपकी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जितनी बड़ी हड्डी होगी उतना ज़्यादा बोन मेरो उसके अंदर होगा। अब कितने अमाउंट में बोन मेरो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो देखिए बोन मेरो आपकी बॉडी के 4% वेट के जितना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट 65 किलोग्राम है, तो आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 2.6 किलोग्राम जितना बोन मेरो प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं कि बोन मेरो काम क्या करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए, बोन मेरो के अंदर स्टीम सेल्स होती है
अब स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से बन के बनती है, लेकिन बोन मेरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होती है वो सबसे डिफरेंट होती है। अब स्टेम सेल्स की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि स्टेम सेल्स खुद को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना सकती है। अब स्टेम सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को मसल सेल, ब्लड सेल एंड ब्रेन सेल में बदल सकती है। मसल सेल्स के बारे में आपको पता होगा कि वो फोर्स और मोशन के काम आती है। ब्रेन सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में लगभग 60 से 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में दिमाग के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ब्लड सेल को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। एक ख़ास बात बता दूँ ब्लड सेल के बारे में कि स्टेम सेल हर रोज़ लगभग 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल बनाता है। अब देखिए, ब्लड सेल में 3 टाइप की ब्लड सेल होती है। पहली है रेड ब्लड सेल, दूसरी है वाइट ब्लड सेल और तीसरी है प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल शरीर के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपके पैर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो रेड ब्लड सेल पहुंचाएगा। वाइट ब्लड सेल बॉडी में अनयूजुअल पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। और प्लेटलेट क्या काम करता है? प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में काम आता है, जिससे ज़्यादा खून बह ना जाए आपका। अब बात करते हैं बोन मेरो को अफेक्ट करने वाली कुछ बीमारियों की। जैसे बोन मेरो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो फिर उसकी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। अब पहले नंबर पर है ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में अब नॉर्मली वाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और ल्यूकेमिया अभी WWE के फाइटर रोमन रेंस को भी हुआ था। अब दूसरे नंबर पर है अप्लास्टिक अनेमिया नाम की बीमारी, और इस बीमारी में पेशेंट के बॉडी में बोन मेरो रेड ब्लड सेल ही बनाना बंद कर देता है। तो आप सोचिए, जब आपके शरीर में ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो क्या हालत होगी। तो इसलिए बहुत डेंजरस है बीमारी अप्लास्टिक अनेमिया। अब इन बीमारियों के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस बीमारी के मुख्य 2 इलाज हैं। पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और दूसरा है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। यहाँ हम सिर्फ बोन मेरो ट्रांसप्लांट की बात करेंगे। अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें डॉक्टर पेशेंट के जो फॉल्टी बोन मेरो स्टेम सेल्स है उसको पहले कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये रेडिएशन ऑब्वियसली पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बहुत ख़राब तरीके से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यही एक रास्ता है, तो इसे कराना पड़ता है। अब डिस्ट्रॉय करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है जब दूसरे डोनर को ढूंढने में। 25% संभावना होती है कि पेशेंट की जीन उसकी फैमिली मेम्बर से मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिलते तो प्रॉब्लम एस्टेब्लिश होती है। अगर आप भी बोन मेरो डोनेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका 4 से 5% बोन मेरो लिया जाता है और जो 4 से 6 वीक के अंदर रीजनरेट हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इस वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन और शायद यूजलेस क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अब भी लगता है कि कोई इंसान बोन मेरो के बिना सर्वाइव कर सकता है? नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके अंदर ब्लड सेल की ज़रूरत है, ब्रेन सेल की ज़रूरत है और मसल सेल्स की भी ज़रूरत है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन अब आता है कि क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है?